अच्छा, क्या हुआ? मुझे ना ये सब ठीक नहीं लग रहा। देखो रिद्धि, जो दिल चाहता है वो हमेशा ठीक होता है। लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि ये सब बहुत तेजी में हो रहा है? कभी कभी खास चीजें बहुत तेज होती है और मुझे तो विश्वास होगा कि इस वक्त मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए तो भरोसा ज़रूरी है ना, और भरोसे के लिए वक्त चाहिए होता है। हम ये सब बाद में भी तो कर सकते हैं। देखो तुम ठीक कहती हो, पर मुझे लगता है कि मैं तुम्हें जन्मों से जानता हूँ। अच्छा, इतने कम समय में इतने बड़े बड़े वादे? जब तुम्हारे होठ इतने खूबसूरत हो तो वादे अपने आप हो जाते हैं। अच्छा, मुझे ना तुमसे कुछ पूछना है। तुम्हारे लिए प्यार क्या है? प्यार प्यार वो है जब तुम किसी को देखते हो और तुम्हारी दुनिया थम जाती है और उसकी खुशी तुम्हारे लिए ज़रूरी हो जाती है। और रिद्धि, इस वक्त वो मेरे लिए सिर्फ तुम हो। तुम्हें लगता है हमारा रिलेशनशिप चल पाएगा? रिलेशनशिप चले ना चले, पर इस पल को हमें एंजॉय करना चाहिए। मेरे लिए ना इंजॉयमेंट से बढ़ के भी कुछ है। मैं सीरियस हूँ तुम्हारे लिए। मैं नहीं सीरियस तुम्हारे लिए। पता नहीं। तुम्हें थोड़ा अजीब नहीं लगता? मतलब इतने कम समय में हम दोनों एक दूसरे के इतने क्लोज आ गए। इतना कम समय? मेरे लिए तो ये भी बहुत ज्यादा है यार। अच्छा, ये बताना, हम कब मिले थे? 2 या 3 हफ्ते पहले। 3 हफ्ते तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा समय है। देखो, जब कनेक्शन होता है ना तो उसके लिए टाइम नहीं गिनना चाहिए, वो अपने आप हो जाता है। लेकिन कनेक्शन को समझने के लिए टाइम चाहिए होता है। देखो रिद्धि, तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो, इसको ना हम नेचुरल रहने देते हैं। नेचुरल तो ठीक है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ये सब ना बहुत ज्यादा फास्ट है। मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूं, तुम मेरे साथ रहो, मुझे जानो। हम ये सब बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर पूछो क्या जानना है तुम्हें मेरे बारे में। अब एक काम करते हैं, ये सब बातें अभी यहीं छोड़ते हैं। मेरे पास ना तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? मेरे लिए? हाँ, आंखें बंद करो अपनी। आंखें बंद? अरे करो ना, तुम्हें मेरे पे ट्रस्ट नहीं है? वाह अर्जुन वाह, क्या परफॉर्मेंस दिया तुमने, बहुत अच्छी। अरे प्रीति, तुम यहाँ? हाँ, मैं यहीं थी। मैंने सब अपनी आंखों से देखा है और सब अपने कानों से। प्रीति, क्या मतलब यार तुम्हारा? मतलब ये कि एक लॉयल्टी टेस्ट था और तुम इस टेस्ट में फेल हो चुकी हो। सॉरी प्रीति, वो रिद्धि ने। चुप रहो। रिद्धि ने जो भी किया मेरे कहने से किया था अर्जुन। तुम जैसे इंसान के साथ रहना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। And there's no going back. निकल जाओ इस घर से। We cannot be together. सॉरी प्रीति, वो Just leave. रिद्धि, थैंक यू सो मच। तुझे नहीं पता तूने मुझे किस सिचुएशन से बाहर निकाला यार। थैंक यू की क्या बात है? और वैसे भी तू तो मेरी दोस्त है ना। हाँ यार, दोस्त तो हूँ, पर तू तो जानती है ना मैं किस सिचुएशन में फंसी हुई थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं अर्जुन से क्या बोलूँ। मैं ऑलरेडी किसी और से प्यार करती थी और उसे बता नहीं सकती थी। तो सफोकेटिंग हो गया था मेरे लिए। अगर तू नहीं होती तो मुझे नहीं पता था कि मैं इस रिश्ते से बाहर कैसे निकलूंगी। अच्छा, अब कैसा फील कर रही है? यार, अब जाके मुझे चैन की सांस आई है ऑनेस्टली। वो एक्चुअली मेरा फोन रह गया था, क्या मैं ले सकता हूँ? तो ओ हाँ, ये रहा आपका फोन।
पर तू तो जानती है ना मैं किस सिचुएशन में फंसी हुई थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं अर्जुन से क्या बोलूँ। मैं ऑलरेडी किसी और से प्यार करती थी और उसे बता नहीं सकती थी। तुम्हें क्या लगा सिर्फ प्लान तुम ही बना सकती हो और कोई? अर्जुन सॉरी भाई, व्हाट डू यू थिंक आई एम द पार्ट ऑफ योर प्लान? यू आर द पार्ट ऑफ माय। और तुमने जो मुझे रीजन दिया था ना वो सच में बहुत ही बड़ा बेवकूफी रीजन था। मतलब अगर तुम्हें कोई रिलेशनशिप तोड़ना ही तो तुम आराम से बैठकर बात कर सकती थी, अर्जुन को समझा सकती थी। अब मेरे हिसाब से वो समझता भी, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने धोखा दिया उसे। तो ये धोखा तो दिया ही, साथ तुमने इतना घटिया प्लान बनाया। मतलब ऐसे कैसे कर सकती हो? मुझे तो तुम्हें अपनी दोस्त कहते हुए भी शर्म आ रही है। ठीक है, मैं मानती हूँ कि हमने यहाँ पे जो भी किया वो सच में बहुत गलत है, लेकिन ये सिर्फ तुम्हारी वजह से करना पड़ा ताकि तुम्हें हमारी प्लान के बारे में ना पता लगे, फिर तुम्हें कुछ रियलाइज हो। लेकिन तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना। सच में तुम बहुत ही गलत। खैर अब तो तुम्हारा पता आश हो जाए और अर्जुन को तुम्हारी सच्चाई भी पता लगती है। अब इस घर से गेट आउट। आई सेड गेट आउट।